हेलो दोस्तों, माय नेम इज संदीप केसरवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नीट एंड जेईई के लिए है, ठीक है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, और इसको सॉल्व करने में जो हमें कैसे सॉल्व करें कि हमें टाइम कम लगे, ठीक है। एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें 4 kg का ब्लॉक है और 2 kg का ब्लॉक, और ये दोनों ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट पे है और इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशंस फाइंड करना है और नॉर्मल रिएक्शंस, इन दोनों बीच ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। देखो एक्सीलरेशंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों ब्लॉक है ना एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अटैच है, और ये मानते हैं कि ये एक एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स का इक्वेशंस को लगाते हैं। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में मूव करना है, एम ए इंटू ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, केवल एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह कुछ है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, और मास कितना दे रखा है बच्चों 4 × 2, और एक्सीलरेशन अपन को फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चल गया बच्चों, एक्सीलरेशन पता चल गया। इसको और हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब हमें अब इसका देखो अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, अल्टरनेटिव मेथड को हम सीख लेते हैं। जो हमारा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास होता है, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स मतलब कि इन दोनों बॉडी में नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा है, तो केवल 20 न्यूटन वर्क कर रहा है, तो 20 न्यूटन, और टोटल मास कितना हो जाएगा 4 + 2। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा बच्चों 20 डिवाइड बाई 6, और ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे ये एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शंस निकालने, ठीक है। अब देखो जिसे यहाँ पे जो 4 kg का जो ब्लॉक है इस पे 20 न्यूटन का फोर्स कर रहा है। अब ये 20 जो 4 kg का जो ब्लॉक है ये 2 kg पर भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहां से हमने इसको मान लिया n, ठीक है। और ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है 4 kg में भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, इसको भी हम मान लेते हैं n। तो हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 4 kg ब्लॉक के लिए, तो अब यहाँ पे जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखेंगे तो 4 kg का जो ब्लॉक है एक्स एक्सिस में कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो 20 न्यूटन फोर्स जो हमारा 4 kg के लेफ्ट साइड में लग रहा है, और एक 4 kg का जो ब्लॉक है नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखते हैं, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 kg का जो ब्लॉक है इस पे हम फोर्स को लिखते हैं। तो देखो 20 न्यूटन का फोर्स, और जिधर लग रहा है उधर ही तो बॉडी मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा 20 पॉजिटिव मिलेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और मास कितना है 4, और एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया था, कितना आया था बच्चों 10/3 आया था, ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एन की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो एन को हम इधर ले आएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 60/40, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 20 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है बच्चों, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है एन की जो वैल्यू है वो कितना लग रहा है बच्चों 20 डिवाइड बाई 3 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इसी तरह से हम 2 kg ब्लॉक का भी हम फ्री बॉडी डायग्राम को बना सकते हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां से भी अगर हम फाइंड करें एन की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है एन लग रहा है, और मास इंटू एक्सीलरेशन कितना है बच्चों 10/3। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा बच्चों 20 डिवाइड बाई 3 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 2 kg ब्लॉक जो है, ये जो हमारा 2 kg का ब्लॉक है इस पे कितना फोर्स वर्क कर रहा है, हमें फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आगे हम इस पे एक्सीलरेशन निकालते हैं। हम मानते हैं कि ये जो तीनों ब्लॉक है
ए एक्सीलेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक्सीलेशन निकालेंगे तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, फोर्स का मोशन हो गया, ठीक है, फोर्स का इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ पे फोर्स 12 लग रहा है और मास कितना है 3 + 2 + 1 और एक्सीलेशन क्या मान लिया ए मान लिया। तो यहाँ से जब ए की वैल्यू निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 2 kg अगर 2 kg के ब्लॉक में कितना फोर्स लगेगा तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सीलेशन 2 हो जाएगा, एक्सीलेशन इतना देखा है तो 4 न्यूटन का फोर्स वर्क करेगा किस पे, इस पे। एक तो ये भी मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है बच्चों 12 और टोटल मास कितना है बच्चों 6। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वही मास इंटू एक्सीलेशन। 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है और एक्सीलेशन कितना है 2, ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमें अगर इसको हम अल्टरनेट मतलब कि एक तरीके का जो मेथड होता है जो हम पूरा प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, तो अगर वहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो 2 kg ब्लॉक और 3 kg के ब्लॉक के बीच में हम नॉर्मल क्या मानते हैं, ये मान लेते हैं N1 फोर्स लगाता है और इनके बीच में N1 है, ठीक है, और इन दोनों के जो बीच में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन वो N2 मान लेते हैं। जब हम क्या फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन से लगाते हैं तो जब उसके बाद हम नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा N1 - N2 की जो वैल्यू आएगी यही सेम टू सेम वैल्यू आएगी 4 न्यूटन। ओके, ठीक है। अब देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों एक्सीलेशन फाइंड करना है, ये जो ब्लॉक्स हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 4 kg 2 kg और 1 kg का जो ब्लॉक है वो तीनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। जब हम एक स्ट्रिंग में फोर्स लगाएंगे तो तीनों साथ ही मूव करेंगे। तो मान लेते हैं ये एयर एक्सीलेशन से मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फोर्स का जो इक्वेशंस लिखेंगे तो 14 यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मास 4 + 2 + 1 और एक्सीलेशन कितना है बच्चों हमें फाइंड करना है एक्सीलेशन। तो ये कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। तो ये यहाँ से निकल आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमें वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये जो तीनों ब्लॉक हैं वो एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इसीलिए इसका एक्सीलेशन क्या है एक ही हम मान के चल रहे हैं। जब एक्सीलेशन सेम है तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें फोर्स का इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पुट अप करते हैं और यहाँ से एक्सीलेशन फाइंड हो जाता है। ओके, अब देखो हमारा जो इसका अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड सेम टू सेम उसी तरह से अप्लाई करेंगे। नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स इसमें कितना वर्क कर रहा है 14 और टोटल मास कितना है बच्चों 7 है। तो यहाँ से भी कितना निकल कर आएगा m मीटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें हमें टेंशन को फाइंड करना है, ठीक है। जो स्ट्रिंग्स है उसके बीच में कितना टेंशन लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो 4 kg ब्लॉक और 2 kg के ब्लॉक के बीच में जो टेंशन लग रहा है इसको हम मान लेते हैं T2 और 2 kg और 1 kg के बीच में टेंशन लग रहा है T1। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम 4 kg का बनाए हैं और 1 kg का जो बॉडी है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे हम जो फोर्स का इक्वेशंस होता है 1 kg के लिए इक्वेशंस को लिखते हैं। तो समेशन क्या होता है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स एक्ट है इस समय, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या है 14 है और मूव किधर कर रहा है बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो ये 14 हो जाएगा ये पॉजिटिव और जो T1 है वो बच्चों किसा हो जाएगा नेगेटिव और मास कितना दे रखा है 1 और एक्सीलेशन कितना दे रखा है बच्चों 2। अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना बच्चों 12 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम T1 को फाइंड कर लिए। तो अब जो 2 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच में जो टेंशन वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 2 न्यूटन, ठीक है। अब 4 kg जो का जो ब्लॉक है इस पे हम फोर्स का इक्वेशंस को लिखते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है
मास इंटू एक्सीलेशन। ठीक है, अब इस पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, टेंशन T2 वर्क कर रहा है, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास 4 kg और x की वैल्यू कितने दे रखी है 2, तो यहां से T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। मतलब 4 kg और 2 kg के बीच में अगर हम टेंशन की बात करते हैं तो क्या लग रहा है, वो 8 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम ये फाइंड कर, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक्सीलेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बीच में टेंशन को फाइंड करना है। ठीक है, ये 4 kg का ब्लॉक है और 2 kg का ब्लॉक है, इनके बीच का जो टेंशन को हम मान लेते हैं क्या लग रहा है T। ठीक है, फोर्स 120 न्यूटन है। अब इस क्वेश्चंस को देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अप्रोच को समझते हैं। देखो यहाँ पे y डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है, या y डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं फोर्स एक्ट कर रहा है, x डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो y डायरेक्शन के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आगे हम फोर्स का इक्वेशन लगाते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और ये दोनों जो 4 kg और 2 kg का जो ब्लॉक है ये दोनों मूव कर रहा है कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी जो एक्सीलरेशन है हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि देखो फोर्स 120 न्यूटन तो ऊपर वर्क कर रहा है, और यहाँ पे इसके जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे 4g वर्क कर रहा है, और यहाँ पर भी क्या कर रहा है वर्क, 2g वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जब इक्वेशंस लिखेंगे तो 120 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मूव कर रहा है ए ऊपर की ओर, और इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है, 4g और 2g। ठीक है, इज इक्वल टू मास कितना है, टोटल मास अगर हम बात करें तो 4 + 2, और एक्सीलरेशन की बात करें तो ए हमने मान लिया है। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 120 माइनस 4 to 6 हो जाएगा, g की वैल्यू अपन को गिवन है 10 इज इक्वल टू ये 6 इंटू ए हो जाएगा। अब 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 60 डिवाइड बाई 6, और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच है, सबसे पहले आगे ये देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। सेकेंड स्टेप है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाते हैं, जो फोर्स का इक्वेशन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं हम सारे को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो 120 वर्क कर रहा है वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उसके जस्ट अपोजिट में 4g लग रहा है और 2g इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू एक्सीलरेशन ए हो गया। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है इसका अल्टरनेटिव मेथड। देखो अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो यहाँ पे ये बता सकते हो कि इस पे नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा है, नेट फोर्स इस पे वर्क कर रहा है 120, तो ये है तो 120, और जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 60 डिवाइड बाय टोटल मास 6, तो ये भी कितना आ जाएगा, यहां से भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सीलरेशन रास्ता ही है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इस जो स्ट्रिंग है इस पे कितना टेंशन वर्क कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके बीच का जो टेंशन वर्क कर रहा है वो टी कर रहा है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg ब्लॉक का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं कौन कौन वर्क कर रहा है, और हम सारे डायरेक्शंस को भी मेंशन करेंगे। तो जो टेंशन लग रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है, और 2g जो 2 न्यूटन का जो फोर्स वर्क कर रहा है वो जस्ट नीचे की ओर कम कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखेंगे, Fy इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे y डायरेक्शन पे फोर्स क्या वर्क कर रहा है, t, क्योंकि ये बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसको टेंशन को पॉजिटिव लेते हैं। जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, माइनस 2g इज इक्वल टू मास कितना है 2, और एक्सीलरेशन कितना है बच्चों 10। एक्सीलरेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, एक्सीलरेशन कितना है
10 है। अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 20 हो गया। ये -2g जब इधर आएगा तो +2g हो जाएगा। g की वैल्यू यहाँ पे भी 10 रख देंगे, 20 ये 40 न्यूटन हो जाएगा। तो मतलब इस स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40 न्यूटन। करेक्ट। यहां तक कंप्लीट होता है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये एक पुल्ली है, ठीक है, ये क्या है, पुल्ली है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, ये फ्रैक्शन लेस स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वगैरह वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सटर्नल वर्क, कोई वर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशंस फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नेट पुलिंग फोर्स। तो देखो यहाँ पे जो नेट पुलिंग फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों, नेट पुलिंग फोर्स देखो, अगर हम इस वाले डायरेक्शन की बात करें, अभी बॉडी कहाँ मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है और ये ऐसे मूव कर रही है। तो इस वाले डायरेक्शन की अगर बात करें तो कितना वेट है, 4 kg और 6 kg। और इस वाले डायरेक्शंस की बात करें तो ब्लॉक जो है 2 kg का यहाँ पे टंगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेट पुलिंग फोर्स की बात करते हैं। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है बच्चों, 4g, ये वाले डायरेक्शंस प्लस पे है, 4g हम इसको, क्योंकि मूव ये इस तरह से कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है। तो ये वाले डायरेक्शंस का जो हमने माना है वेट 4g प्लस 6g माइनस 2g, ठीक है। और होल डिवाइड बाय टोटल मास कितना है बच्चों, 4 प्लस 6 प्लस 2, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। 6 4 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, इंटू जी की वैल्यू हमने 10 पुटअप कर दिया, और टोटल मास कितना हो जाएगा नीचे, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक देखो 2 kg 4 kg और 6 kg, ये ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से बने हुए हैं, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये मतलब कि एक तरीके का जो इन दोनों के बीच में जो ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, तनेगा भी नहीं, ठीक है। यहां तक आ जाती है, क्लियर बात है, ओके। अब हमें निकालना है टेंशन। देखो जब भी हमें टेंशन फाइंड करना होता है तो टेंशन फाइंड करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम से, ओके। तो अब हम जो 2 kg का जो ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक है, हम क्या बनाएंगे, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे 2 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे। देखो T1 तो ऊपर की ओर लग रहा है, और जो 2 kg का जो ब्लॉक है, इसका जो वेट कितना है, 20 न्यूटन है। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, T1 ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इसीलिए T1 क्या है, पॉजिटिव होगा, माइनस 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू मास कितना दिख रखा है, 2, और ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया प्रीवियस में क्वेश्चन। तो यहां से जब T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितना निकल कर रखा था, 20 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 20 प्लस, और ये 60 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 120। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो ये यहां से हमने T1 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब जो 6 kg का जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। तो यहां पे देखो टेंशन T2 ऊपर वर कर रहा है और वेट इसका कितना है, 60 है। हम मान लग रखे ना यहाँ पे टेंशन, अगर 6 kg का जो ब्लॉक है, ये देखो टेंशन T2 ऊपर कर रहा है और इसका खुद का वेट कितना है, 6g मतलब 60 न्यूटन।
ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे। तो अभी देखो ये जो 6 kg का ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए ये जो 60 न्यूटन है ये हम पॉजिटिव लेंगे। तो 60 माइनस, अब ये T2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू 6 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ए। तो यहां से अब T2 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितना आ जाएगा, 60 माइनस T2 इधर आ जाएगा, और ये 6 इंटू ए की वैल्यू कितने दे रखी थी, 20 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 60 माइनस ये कितना हो जाएगा, 40, और ये 20 न्यूटन वर्क करेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है बच्चों T2, इनके इसका जो वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 20 न्यूटन। ओके, यहां तक बात क्लियर होती है। और नीचे दिए गए डिस्कशंस में हम एक लिंक को शेयर कर दे रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उस पर कमेंट करके आपको अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और हो सके पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम टाइम पर आपका रिप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।